Good morning, students. Now, today we are going to discuss functions of commercial banks. बच्चों अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करा था बैंकिंग. उसमें हमने समझा था देयर आर द टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग. वन इज अ कॉमर्शियल बैंक एंड ऑन द अदर पार्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हेड अथॉरिटी होती है एंड इट विल मैनेज ऑल द कॉमर्शियल बैंक. जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो सब रेगुलेट करती है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब अपन इस चैप्टर को ब्रेक कर रहे हैं बच्चों दो पार्ट में. First and foremost, we will discuss about the commercial banks. So hardly it required two videos with respect to commercial bank and the same two videos with respect to functions of central bank. Okay, बच्चों. So overall 5 videos for the purpose for the complete chapter of banking. So let's start, बच्चों. Functions of commercial bank. How many functions are there? I hope some visibility board is properly visible to all of you. Yes. Okay. So first primary function and other one is secondary. If it is not visible, please listen it. It is secondary. Okay. So primary and secondary two functions are there. Okay. We can say first and foremost today we are going to discuss, in this video we will discuss only primary function and in the next video we will discuss secondary function. ठीक है. So let's begin. Primary function आपको if you do remember the definition of commercial bank, अपने तीन चीजें उस पर फोकस करा. कॉमर्शियल बैंक के मेन काम क्या होता है? Accepting deposit, granting loans and making the investment for the purpose of profit. ठीक है, डन. तो कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए वर्क करता है, जबकि रिजर्व बैंक वेलफेयर के लिए वर्क करता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करता है. सो फर्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. जब बैंक्स में डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाते हैं तो बच्चों बैंक किस किस वे में बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए. 11th में आपने पढ़ा होगा 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट हुआ करते थे बच्चों. Anyone of you? Yes. You want to say yes? Okay. Saving account, current account, or fixed deposit account, recurring deposit account, and last MOD, that is a multiple option deposit. बच्चों ये जो लास्ट के दो बड़े हमने रिकरिंग एंड MOD मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, ये 11th में हुआ करते थे. बट राइट नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द 3 अकाउंट्स, सेविंग, करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. ओके. सो फटाफट बहुत इजी चीजें हैं आप लोग के लिए. आई थिंक यू गाइज आर क्वाइट फैमिलियर. आप लोग समझते हैं ये टर्म्स क्या होते हैं, और बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स है बच्चों, तो ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं आता है हमें तो आज अपन सीखेंगे कि एग्जैक्टली हम बैंक में अगर जाते हैं तो हम कौन कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं. एज अ हाउस होल्ड हम कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं, या एज अ बिजनेसमैन हम कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं. सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू कवर 3 अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. मतलब नॉट टुडे बच्चों, इन टोटल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें ये 3 अकाउंट्स कवर करने हैं. सेविंग अकाउंट कौन खोलता है भाई? हाउस होल्ड. मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू गाइज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी जनरल पर्सन, वी ऑल आर द हाउस होल्ड. तो हाउस होल्ड सेविंग अकाउंट खोलता है. ठीक है. सेविंग अकाउंट में अपन बच्चों क्या करते हैं? फिर सिंपली डिपॉजिट द मनी. ठीक है. अब ये डिपॉजिट मनी जो हम बैंक के पास करवा रहे हैं, इसमें क्या कुछ हमें बेनिफिट मिलता है? आंसर इज यस. हमें इसके ऊपर बैंक क्या पे करती है बच्चों? इंटरेस्ट. इसके साथ में बैंक हमें क्या प्रोवाइड करती है? चेक बुक. दैट इज व्हाट चेक इज अ सॉर्ट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम बैंक से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. एंड थर्ड, इसके अंदर एक ड्रॉबैक होता है, दैट इज व्हाट? विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन. विड्रॉल मतलब अगर हमें पैसे नंबर ऑफ टाइम्स निकालने हो तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड मोड है. मतलब हम ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस सेविंग अकाउंट के थ्रू नहीं कर सकते. और जो नाम से अपन बोल रहे हैं इट्स अ सेविंग अकाउंट, मतलब अपनी सेविंग को यहाँ पे रख रहे हैं, तो बैंक हमें बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस करने की परमिशन नहीं देता. तो दैट्स व्हाई इट्स अ विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन. मतलब इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप नंबर ऑफ टाइम्स पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते. कुछ बार कर सकते हैं, हाँ कुछ बार ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, बट बहुत बार कर सकते हैं? आंसर इज नो. ठीक है. सो आई होप सेविंग अकाउंट क्लियर है आप सबको. ठीक है. इट इज एन अकाउंट विच इज ओपन बाय द हाउस होल्ड. ठीक है. वेयर द हाउस होल्ड प्लेस देयर सेविंग, they will get a interest and along with the interest they will get a check facility, but there is some withdrawal restrictions on this account. Done everyone? चलिए, next account is a current account. बच्चों current account कौन खोलता है? If I am talking about the current account, ये account कौन खोलता है बच्चों? बिजनेसमैन. ठीक है. जो भी बिजनेस एंटिटी होते हैं ये करंट अकाउंट ओपन करते हैं. अब जो सेविंग अकाउंट में एक लिमिटेशन थी बच्चों, विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस. अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो भाई हमें बहुत बार ट्रांजेक्शंस हमारे होते हैं बैंक से. हम बहुत बार डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं.
तो सर अब इतने सारे ट्रांजेक्शन्स की परमिशन बैंक हमें बिजनेसमैन को प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए बिजनेसमैन को अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ता है, दैट्स अ करंट अकाउंट, जिसके अंदर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉ, मतलब हम कितनी भी बार पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट तो बच्चों इसमें भी कर सकते हैं हम सेविंग में, बट विड्रॉल की उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है, विड्रॉल रिस्ट्रिक्शंस, बट करंट अकाउंट में विड्रॉल की भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या इसका हमें इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों किस अकाउंट पे? करंट अकाउंट पे नहीं, इसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देती है, बट क्या चेक की फैसिलिटी में मिलेगी? हाँ, हम इसमें चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चेक फैसिलिटी देती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बैंक हमें और भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एनीवन ऑफ यू? यस, ओवरड्राफ्ट इज अ फैसिलिटी बच्चों, जिसमें अगर हमारे अकाउंट में सपोज 10,000 रुपीज है या 1 लाख रुपीज है, सपोज 1 लाख रुपीज है हमारे अकाउंट में, एंड हमें किसी को 1,50,000 पे करना है एज अ बिजनेसमैन। बहुत बार बिजनेसमैन ऐसे हो जाती है, सिचुएशन आ जाती है जब हमारे पास फंड इनसफिशिएंट होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बैंक से हमारी हेल्प करता है, और जितना भी शॉर्टफॉल, जितना पैसा कम पड़ रहा होता है, बैंक वो पैसा दे देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी इज ओनली प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट अकाउंट। डन एवरीवन? सो करंट अकाउंट को कंक्लूड करेंगे फटाफट। बिजनेसमैन बोलता है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, चेक फैसिलिटी मिलती है, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं विड्रॉल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट, थर्ड अकाउंट, दैट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बच्चों। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? एनीवन, कौन खोल सकता है इसको बच्चों? एनीवन, मतलब भले ही वो बिजनेसमैन हो, भले वो हाउस होल्ड हो, एनी पर्सन विल ओपन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट में क्या होता है? दिस अकाउंट इज फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसमें टाइम लिमिटेशंस रहती हैं बच्चों, मतलब हमने एक बार पैसे डिपॉजिट कर दिए तो हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मनी को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। डन? नो चेक फैसिलिटी, इसके अंदर हमें चेक फैसिलिटी बच्चों नहीं मिलती है, बट कैरी द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई, अब ये जो अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसमें हमने एक बार पैसे डिपॉजिट कर दिए, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे डिपॉजिट रहेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल 6 मंथ। 6 मंथ के पहले पैसे हम नहीं निकाल सकते हैं, तो सर क्यों जमा करें? चेक फैसिलिटी नहीं मिलती है, अगेन सर क्वेश्चन क्यों जमा करें? बिकॉज इट कैरी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। तो जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है उससे मोर देन डबल, से भी ज्यादा इंटरेस्ट किस पे मिलता है? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे। दैट्स व्हाई द पर्सन हु हैव अ आइडियल मनी फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी के पास बहुत टाइम के लिए पैसे अगर फ्री पड़े हो तो वो कौन से अकाउंट में रखना पसंद करेंगे? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। डन एवरीवन? चलिए, सो एक और छोटा सा 1 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा जा सकता है इसमें। सेविंग अकाउंट को अपन बोलते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा? फिक्स्ड एंड करंट, मतलब ये सेविंग अकाउंट क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन रहेगा फिक्स्ड और करंट का। फिक्स्ड डिपॉजिट का दूसरा अल्टरनेटिव नाम होता है बच्चों, नेम होता है टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम और टर्म अकाउंट, ठीक है, नॉट द पीरियड, टाइम और टर्म अकाउंट, ठीक है। एंड करंट अकाउंट को अपन बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। करंट अकाउंट का अल्टरनेटिव नेम, यस फटाफट, डिमांड डिपॉजिट। सो विद दिस वी हैव डन विद दिस, क्या हो गया बच्चों हमारा इसमें? वी हैव डन विद द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में बैंक विल एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन 3 मैनर्स, दैट इज व्हाट? अरे बोलिए फटाफट बोलिए। सेविंग, करंट एंड फिक्स्ड, ठीक है। नाउ अब अपन मूव कर रहे हैं कौन सा? ग्रांटिंग लोन। बैंक से क्या बैंक वाले लोन भी प्रोवाइड करते हैं? आंसर इज यस, ठीक है। मुझे कोई विजिबिलिटी नहीं हो, सो आई एम जस्ट स्पीकिंग। फर्स्ट पॉइंट, 3 तरीके से बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन, एंड थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। लिसन इट केयरफुली। कैश क्रेडिट के आगे लिखा हुआ है अगेंस्ट करंट एसेट्स। जो हमारे पास करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है, स्टॉक हो गया, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जो हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट आर अ पार्ट ऑफ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों जो होते हैं, दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आर अ पार्ट ऑफ अ करंट एसेट्स, ठीक है। तो जो भी हमारे पास करंट एसेट्स है, उस एसेट के अगेंस्ट में बैंक हमें एक अमाउंट, एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम कैश क्रेडिट। अब एक इस अकाउंट की एक छोटी सी खासियत बच्चों, अगर बैंक ने हमें कैश क्रेडिट लिमिट दी है 1 लाख रुपीज, मतलब बैंक ने बोला 1 लाख रुपीज तक का क्रेडिट यूज कर सकते हो, लेकिन हमने 50, 60, 70,000 रुपीज तक ही यूज करा, सो वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन। हमें इंटरेस्ट किस पे करना पड़ेगा? 1 लाख पे, कि जितना हमने विड्रॉ करा है उतने पे, जितना हमने विड्रॉ करा है उतने अमाउंट पे ही हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डन एवरीवन? कैश क्रेडिट क्लियर है?
पक्का? चलिए नेक्स्ट आता है डिमांड लोन। बच्चों डिमांड लोन क्या होता है? डिमांड लोन के आगे लिखा है रीपे ऑन डिमांड। मतलब जब भी बैंक से हमने कोई अगर लोन लिया और बैंक वाले जब भी हमसे वो लोन रीपे करवाते हैं, मतलब बोलते हैं रिकॉर्ड करते हैं, वापस मांगते हैं, हमें उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो सर क्वेश्चन आएगा ऐसा लोन हम क्यों लेंगे जिसपे हमें इमीडिएट पैसा देना पड़ जाए, मतलब तुरंत ही देना पड़ जाए, या ऐसा लोन कौन लेता होगा? आंसर इज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बच्चों, या कुछ ऐसी बिजनेस फर्म्स हैं जिनको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब वेरी 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 शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, मॉर्निंग इवनिंग 1 डे 2 डे 3 डे। तो उनको मालूम है कि भाई हम पे फंड आने वाला है, बट अभी हमें पेमेंट करना है किसी का, तो उस पेमेंट रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए उन्होंने अभी बैंक से पैसे ले लिए, और फिर जब भी बैंक उनसे पैसे मांगेगा तो वो कॉल्ड अप के टाइम पे जैसे ही बैंक कॉल करेगा उस टाइम वो पैसे रीपे कर देंगे। दिस इज व्हाट अ डिमांड लोन। होप क्लियर है बच्चों सबको? पक्का? चलिए नाउ मूविंग टू अ थर्ड पॉइंट। आई होप थोड़ा सा लाइट फ्लैश हो रहा है इसमें, आई एम जस्ट स्पीकिंग द पॉइंट। शॉर्ट टर्म लोन बच्चों, इट्स अ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है? इट्स अ लोन अगेंस्ट कोलेट्रल सिक्योरिटीज। जैसे हम पर्सनल लोन लेते हैं, हमारे पास कोई भी एसेट है, उस एसेट को हम प्लेस करते हैं, बैंक में रखते हैं, गिरवी टाइप के रखते हैं, प्लेज कोलेट्रल, उसके अगेंस्ट में बैंक वाले में क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? लोन। दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन। अब इसमें जो भी अमाउंट हमें सैंक्शन किया गया है, बैंक ने हमें लोन अमाउंट दे दिया, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 1 लाख, लेकिन हमने अपने अकाउंट में से 40, 50, 60, 70,000 रुपीज निकाले, तो क्या इंटरेस्ट किस पे लगेगा? पूरे 1 लाख पे। क्यों? क्योंकि इस लोन में बैंक ने पूरा अमाउंट हमें हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीज क्रेडिट कर दिया। नाउ इट्स ऑन अस कि हम 50,000 यूज कर रहे हैं कि 70 यूज कर रहे हैं, कि हम पूरे 1 लाख यूज कर रहे हैं। बैंक ने तो हमें 1 टाइम हमारे अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया जितने का आपने लोन मांगा था। तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म लोन पे यू हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द एंटायर सम, पूरे पैसे पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आई होप ये चीजें जो अपन ने डिस्कस करी आज ये आपको क्लियर है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों। बैंकिंग हमें आनी चाहिए, तो डे टू डे लाइफ में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। जैसे भी अपन बैंक में अप्रोच करते हैं तो नाउ वी आर फैमिलियर विद दीज टर्म्स। बच्चों अब ये हमारा क्या बच रहा है यहाँ पे? वी हैव डन विद द प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड विद दिस फंक्शन ऑफ सेकेंडरी के साथ जो भी पार्ट रहेंगे हमारा थर्ड पार्ट कवर होगा, एंड देन thereafter we will discuss the functions of central bank. So फटाफट क्विक रिकैप, क्या पढ़ा अपने? हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कितने टाइप के? 2। कौन कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कितने? 2। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में कितने बच्चों? फटाफट 3। कौन कौन से? सेविंग, करंट एंड बोलो बोलो बोलो, कम ऑन पार्टिसिपेट, यस, फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। और ग्रांटिंग लोन में कितने? अगेन 3। कौन कौन से? कैश क्रेडिट, डिमांड लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन। डन? चलिए, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।